चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही अगले बार प्रधानमंत्री भी होंगे, झंडा भी फहराएंगे, लेकिन नीतीश कुमार गांधी मैदान में नहीं झंडा फहरा पाएंगे, ये तय है। चिराग पासवान भविष्यवक्ता हो गए, ये मुझे अभी पता चल रहा है कि भविष्यवक्ता हो गए और उन्होंने भविष्य की बात आज कह दी। चिराग पासवान को शर्म नहीं आता है क्या? वो देखिए कुछ भी होता है बिहार की बुराई करने पहुंच जाता है। चिराग पासवान है कौन? अपना पार्टी पहले बचाए ना। सिंगल मैन स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो नो नोटिस एरिया में चले गए हैं। शर्म से मैं आप कहिए कोई अगर साधन है तो मैं चुल्लू भर पानी में इन्हें भिजवाता हूँ, ये उस चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये लोग। और ये 2024 और 2025 में भी आपको दिखेगा कि किस तरह से उनको सटाक पटकनी देंगे। देखिए 24 में कौन झंडा फहराएगा, इसको लेकर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने कह दिया है कि ये नरेंद्र मोदी का आखिरी था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिर से एक बार मैं ही लाल किले पे झंडा फहराऊंगा। देखिए कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ हैं आदित्य पासवान जी, उनसे बात करते हैं। आदित्य भाई, लालू जी नीतीश जी कह रहे हैं नहीं फहराने देंगे झंडा, मोदी जी तो कॉन्फिडेंस है। नहीं, लालू जी नीतीश जी ने एक जो आज जो देश में जो लहर चल रही है उसके बारे में कहा है। बाकी तो झंडा जो नहीं फहराएंगे वो देश की जनता डिसाइड कर चुकी है कि इनको अब 2024 में लाल किले पे झंडा नहीं फहराना है, क्योंकि कब तक झेलेंगे महंगाई की मार, कब तक झेलेंगे आजकल के बच्चे बेरोजगारी की मार। तो बहुत हुआ इस बार, अब की बार ये सरकार गायब, चेंज सरकार, इस बार चेंज सरकार। देखिए नीतीश जी लेकिन दोस्ती बढ़ा रहे हैं केजरीवाल जी से, आज गए हैं दिल्ली। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये एक भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा फैलाया जाता है। जब विपक्षी गठबंधन एक है और विपक्षी गठबंधन एकता की तरफ हर दिन मजबूती से बढ़ता जा रहा है, तो कब किसकी किससे क्या दोस्ती है, नहीं है, क्या बातें हो रही है, ये बातें बिल्कुल इमैटेरियल होती है। और केजरीवाल जी तो हमारे गठबंधन में मजबूत साथी हमारे हैं, और या साथी और मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है नीतीश जी उनसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं। हम एक हैं और इंडिया जो है इस बार परास्त करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई अब शक नहीं रहा। अच्छा आदित्य भाई, अगर हम बिहार की बात करें 40 सीटें, और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं बिहार की 40 सीटें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें दो सवाल है, एक तो लालू यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं, स्वास्थ्य जो है उनका ठीक हो रहा है और लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। कल मरीन ड्राइव पे भी कुल्फी खाते हुए गए अपने पुराने मित्र शिवानंद तिवारी के साथ। तो लालू यादव का एक्टिव होना कांग्रेस कितना बड़ा सरप्लस मानती है? बिल्कुल, फिर आप प्रश्नों को घुमा के आप रख रहे हैं। हम एक हैं, जब एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो जो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और देश में जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक हैं। लालू जी, सोनिया जी, राहुल जी, नीतीश जी सारे एक प्लेटफॉर्म में हैं। बहुत जल्दी आपको सब लोग दिखेंगे एक साथ कुल्फी खाते हुए। तो इस चीज़ को इस तरह से बिल्कुल नहीं मोड़िए, ये बिल्कुल मैंने तो सीधे सीधे पूछा कि लालू यादव का एक्टिव होना कितना सरप्लस है कांग्रेस? बिल्कुल सरप्लस है, बिल्कुल सरप्लस है। लालू जी पहले भी एक्टिव थे, अपने बीमारी के कारण थोड़े दिन वो सिस्टम से बाहर रहे, लेकिन वापस वो मेन स्ट्रीम में फिर से आ गए हैं। और जो दिल्ली का रास्ता है वो बिहार से होकर आता है और बिहार में हम इस बार उसको रोकने का काम करेंगे। 40 की 40 सीटों पे इंडिया हराने जा रही है। जब लालू यादव और राहुल गांधी गले मिलते हैं और मटन खिलाते हैं, लालू जी चंपारण मटन खिलाते हैं राहुल जी को, तो आपने भी स्मृति ईरानी का भाषण सुना होगा, किस तरह से कटाक्ष किया था मटन पार्टी को लेकर। अब उनका आदत है, अब वो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो नो नोटिस एरिया में चले गए हैं। इनका काम है, आपने देखा ना लोकसभा में मणिपुर पे जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो मणिपुर की चर्चा को छोड़ के 1947 से हर बात उन्होंने कर दिया, लेकिन आज जो हमारा अभिन्न राज्य मणिपुर जो जल रहा है उस पर इन्होंने कोई बात नहीं किया। तो इन्हें तो शर्म से मैं आप कहिए कोई अगर साधन है तो मैं चुल्लू भर पानी में इन्हें भिजवाता हूँ, ये उस चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये लोग। शर्म नहीं आती है इनको, जो आज का देश का एक अभिन्न जो पार्ट है वो जल रहा है और आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आप दूसरे बातों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2.25 घंटे का भाषण किया उन्होंने, सब चीज़ कहा उन्होंने, लेकिन मणिपुर नहीं कहा। तो यही अब देश की जनता समझ चुकी है ना, ये समझ चुकी है। घर घर के लोग ये जान रहे हैं कि असलियत क्या है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन जुमलेबाज है, कौन मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहा है। इसलिए अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे, और उसी का पैगाम है कि जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है 2024 में। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही अगले बार प्रधानमंत्री भी होंगे, झंडा भी फहराएंगे, लेकिन नीतीश कुमार गांधी मैदान में नहीं झंडा फहरा पाएंगे, ये तय है।
चिराग पासवान भविष्यवक्ता हो गए, ये मुझे अभी पता चल रहा है कि भविष्यवक्ता हो गए और उन्होंने भविष्य की बात आज कह दी कि नीतीश जी नहीं फहराएंगे। उसके नहीं चाहते हुए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की सत्ता के नज़ीर बने हुए हैं और बिहार को कम संसाधन में आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। चिराग पासवान को सर नहीं आता है क्या? वो देखिए कुछ भी होता है बिहार की बुराई करने पहुंच जाता है। उलट जिस समाज से वो आने का दावा करते हैं, जिस दलित समाज से वो आने का दावा करते हैं, जब पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस राज्य में है उस पर अत्याचार होने का काम कर रहा है, उसकी चर्चा वो लोकसभा में नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में उनको नीतीश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि विशेष राज्य का दर्जा आज 17 वर्षों से मांग की जा रही है, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कम संसाधन में बिहार को विकास की पटरी पर ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, वो चिराग पासवान को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चिराग पासवान को ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी आगे सत्ता में नहीं रहेंगे। चिराग पासवान है कौन? अपना पार्टी पहले बचाए ना, सिंगल मैन। हाँ, आगे उसका क्या होगा, वो पहुंचेंगे लोकसभा के नहीं पहुंचेंगे, वो अपना सोचें, नीतीश कुमार जी का छोड़ दें। ये आप कैसे कर रहे हैं? देखिए बीजेपी कितना इंपॉर्टेंस दे रही है चिराग पासवान को। बीजेपी इंपॉर्टेंस दे रही है, बीजेपी जाने, हम जानते हैं बिहार की जनता हमें क्या इंपॉर्टेंस दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या इंपॉर्टेंस दे रही है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन प्यार जो देश बिहार की जनता का है वो हमारे साथ है। और ये 2024 और 2025 में भी आपको दिखेगा कि किस तरह से उनको सटाक पटकनी देंगे। चलिए, हमारे साथ आदित्य पासवान थे, कांग्रेस के युवा नेता, और जब भी बोलते हैं अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा 24 की छोड़िए 25 में भी पटकनी मिलेगी एनडीए को बिहार से। ऐसे में देखिए 24-25 की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, और जो योद्धा है अपने बयानों से हर दिन नई भूमिका को कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जनता किसके बयानों पर ज्यादा भरोसा करती है और किसे जीत दिलवाती है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।